टाइम। और इसके राइटर हैं ब्रानी वेयर नाम की एक महिला हैं, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर हुआ करती थी। उस महिला के दिमाग में एक बात आई कि अब जब आदमी बुजुर्ग होता है और मरने के करीब पहुंचता है तो उन्हें किन बातों का मलाल होता है, पछतावा होता है। उसके ऊपर ऐसे लोगों को लेकर के वो रिसर्च करना चालू करती। बुजुर्ग मरने के करीब अब तक वाले लोगों से उनके हॉस्पिटल में उनको भर्ती करना, उनके साथ समय बिताना, उनसे बातचीत करना, उनके अनुभवों से जानना कैसा फील हो रही है। लंबा टाइम यह प्रक्रिया करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब का नाम रखा द टॉप 5 रिग्रेट ऑफ द टाइम। यानी आदमी जब मरने के करीब होता है उन्हें 5 कौन से पछतावे होते हैं। पश्चाताप, रिग्रेट कौन होता है। सुन करके हम लोग बहुत हैरान हो गए। देखिए, दूसरे के अनुभव से हम नहीं सीखेंगे। पता चलेगा कि भाई ठीक है, आप देखेंगे जब अपना समय आएगा, उस उम्र में जाएंगे तो देख लेंगे। तो भाई उस उम्र में जब जाइएगा, जब आपको दिमाग में आएगा कि नहीं यार अब तो मैं होश में आ गया, मुझे पता चल गया कि पछतावा हुआ इस बात का, तो क्या आप प्रकृति से, नेचर से, भगवान से कहेंगे नहीं मुझे फिर से जवानी मिलने चलिए? नहीं। हम लोग का जीवन वो बीसीआर का धंधा, बीसीआर वाला रील वाला पिक्चर थोड़ो है कि जब फिल्म गांव में होती थी, पिक्चर चलता था और चलते चलते बीच में प्रचार आ जाता, अरे भगा नहीं भगा, तब भगाने लगता था। भागते भागते जब लड़ाइयों भाग, अरे रोक रहे हो, पीछे का पीछे, जल्दी का पीछे। हाँ भाई, पिक्चर का रील था, जब चाहे आगे कर लिए, जब चाहे। लेकिन यह जो जीवन का रील है, एक बार जहां पहुंच गया क्या उसे 1 इंच भी पीछे आएगा? तो चालाकी इसी में है कि दूसरे के अनुभव से हमें सीख लेना चाहिए कि आदमी जब बुजुर्ग होता है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो भाई जो अंतिम समय में जा चुका है उसको किन बातों का मलाल होता है, पछतावा होता है। वो भी अपनी जवानी में भागा था, मेहनत किया था, काम किया था, लेकिन उस जगह पहुंच के वो कैसा महसूस करने लगा। यदि उनसे हम सबक ले लेंगे तो वो गलती हम दोहराएंगे नहीं। तो इसमें कुछ पॉइंट मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि वो आश्रम के माध्यम से उसकी पूर्ति हो रही है। आश्रम क्यों करना चाहिए इस बात से साबित होगा। पहला पछतावा ये था कि हम बचपन में जिन दोस्तों के साथ पूरा समय बिताते थे, खेलते थे, कूदते थे, उसके साथ मिलने के बाद अपने अंदर का मतलब तबीयत सही, बुखार भी हुआ है, यदि अपने नजदीकी मित्र मिल जाते थे तो लगता था कि बुखार भी चली गई बचपन में। लेकिन हम जब जवानी में गए, काम धंधे में गए, अपने जीवन यापन में गए, तुम तमाम बचपन की यादों को हमने भूल गया। हमें इस बात का मलाल है कि हम अपने बचपन यानी जीवन यदि दोबारा मौका देगा तो हम उन जवानी के दिनों में भी अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिल करके उसी तरीके से उनसे हा हुल्ला और हंसी मजाक हम करेंगे। अब इससे आरसीएम से क्या ताल्लुकात है? एक पॉइंट है इनका। आरसीएम से इसकी पूर्ति कैसे हो रही है? जब हम आरसीएम करना चालू करते हैं तो हम रिवर्स में जाते हैं, कुछ याद करते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को याद करते हैं, दोस्तों को याद करते हैं जो साथ में पढ़े लिखे लोग होते हैं और किसी शहर से गुजर रहे होते हैं और याद आता है यही यहाँ का तो हमारा मित्र था, पढ़ा था साथ में। तो आरसीएम के ही बहाने उससे हम टच करते हैं कि नहीं करते? मिलने का प्रयास, खोजने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? बताइए आप। यानी कि यह रिग्रेट आरसीएम के माध्यम से पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम बचपन के मित्रों को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनसे जाके मिल रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी बहाने हाल चाल हो रहा कि नहीं हो रहा है? यह रिग्रेट खत्म हो रहा है। और दूसरा साथियों है, पत्नी के ऊपर लिखा है एक किताब कि पत्नी को जो जीवन भर हम कोसते रहे, जवानी के दिनों में क्या क्या उसको बोल करके दुत्कारते रहे, फटकारते रहे, लेकिन अंत में इस बात का उन्हें मलाल था कि यार हम उसे जीवन में खुश क्यों नहीं रख पाए, उसकी बातों का सम्मान क्यों नहीं कर पाए। हमें यदि जीवन दोबारा मौका देंगे तो हम क्या करेंगे? खुश करेंगे, सम्मानित उसे तवज्जो देंगे। तो आरसीएम ये हमें सिखाता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण सिखा रहा है ना? yes. अब महिलाओं का सम्मान करना, जब हम दूसरे का भी सम्मान करेंगे तो अपनी महिलाओं का आदत पड़ जाएगा कि नहीं सम्मान करने का? yes. अपनी जबान सुधरने लगेगी कि नहीं सुधरने? जो रेत जुगाड़ है वो है, इससे बात हो जाती है, इसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आरसीएम के माध्यम से यह भी रिग्रेट दूर होगा।